चलिए, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइगर ग्रुप डिस्कशन में। आइए आज जो मॉडर्न हिस्ट्री में टास्क के माध्यम से दिया गया उसको शुरू कर लेते हैं। तो आज जो है मॉडर्न हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं के बारे में पढ़ना था। तो बताइएगा आप लोग, और इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। कहा है कि ये जो चैनल है क्योंकि ये सेशन जो है सो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आगामी परीक्षा की दृष्टि से। ये वीडियो जो है सो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। बताइएगा आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और इसकी स्थापना किसने किया था? एओ ह्यूम ने किया था। बंग आंदोलन जो हुआ था, जिसको और किस नाम से जानते हैं? स्वदेशी आंदोलन। इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1905 में। बंगाल विभाजन के विरुद्ध किया गया था यह, ठीक है। आगे बताइएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में हुआ था। आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के सहयोग से कहाँ हुआ था? ढाका में। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था, ठीक है। इसको उधर रख लीजिए। चलिए आगे बताइएगा, कांग्रेस में प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। स्वतंत्र अधिवेशन हुआ था। और इसमें अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। कौन थे? रास बिहारी बोस थे। बताइएगा, होम रूल आंदोलन जो हुआ था कब शुरू हुआ था? 1916 में। कौन कौन किए थे? तिलक एवं एनी बेसेंट ने। लखनऊ पे कब हुआ था? 1916 में। 1916 में। इसमें जो हुआ था, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच क्या हुआ था? समझौता हुआ था, ठीक है। आगे बताइएगा, मॉन्टेग्यू की घोषणा कब हुआ था? 20 अगस्त 1917 को हुआ था। भारत मंत्री लॉर्ड माउंटबेटन के घोषणा था यह। आगे बताइएगा, रॉलेट एक्ट जो हुआ था कब शुरू हुआ था? 19 मार्च 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हो जाएगा। बहुत अच्छा। इसमें अमृतसर में जो जनरल थे कौन थे? जनरल डायर थे। अगर तो खिलाफत आंदोलन 1919 के। अली बंधु थे। कौन कौन थे दोनों? शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली। अगर बताइएगा, हंटर कमेटी का रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था? 28 मई 1920 को। 28 मई 1920 को। और जलियांवाला कांड के विरुद्ध जो एक समिति बनाया गया था कांग्रेस के द्वारा, वो कौन सा था? तहकीकात समिति। क्या था वो? तहकीकात समिति। आगे बताइएगा, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? इसमें क्या प्रस्ताव पारित हुआ था? असहयोग का प्रस्ताव। और सहयोग का प्रस्ताव इसमें पारित हुआ था। आगे बताइएगा, असहयोग आरंभ किसने किया था आंदोलन? महात्मा गांधी। कब किए थे? 1 अगस्त 1920 को। और इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गया था। आगे बताइएगा, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। बहुत अच्छा। यह गोरखपुर में हुआ था। और गोरखपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इसी आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन क्या कर दिया गया था? वापस ले लिया गया था 1922 में। चलिए बताइएगा, स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। आगे बताइएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था? 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल। किसने किया था? आगे बताइएगा, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था? 1927। 8 नवंबर 1927 को। और यह भारत कब आया? 3 फरवरी 1928। चलिए, इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। और इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और 7 सदस्य कौन थे? गोरे थे। इसीलिए इसको क्या कहा गया था? व्हाइट मैन कमीशन कहा गया था इसको। आगे बताइएगा, साइमन कमीशन का भारत आगमन जो हुआ था 3 फरवरी 1928 को, तो इसका विद्रोह सबसे पहले किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। कहाँ किया था? पंजाब में का जगह ही लाहौर है, वहीं पे किए थे। तो इसमें जो है लाला लाजपत राय जो विद्रोह किए थे, उसमें इनके ऊपर जो है सो लाठी से प्रहार किया गया था। तो लाठी के प्रहार के बाद उन्होंने क्या बोला था कि लाठी के एक प्रहार, मेरे सर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजों के ताबूत का कील साबित होगा। और इसी घटना के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई 1928 में। आगे बताइएगा, नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था? 1928 में। 1928 नेहरू रिपोर्ट जो था सो अगस्त 1928 को इसका पेश किया गया था। और इसको पेश कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। मोतीलाल नेहरू उन्होंने ही पेश किया था। बताइएगा, बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में गुजरात के किसानों
खैरा जी का जो है सो लगान वृद्धि विरोध में वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन पूछता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? बारदोली की महिलाओं ने दिया था। चलिए आगे बताइएगा, लाहौर षड्यंत्र केस जो हुआ था, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना था, इसमें शामिल था, तो यह घटना कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। इसमें किसका प्रस्ताव पेश हुआ था? पूर्ण स्वराज का। 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 और 1913 में। 1913 और 1931 में। 1931 के कराची अधिवेशन में वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में किसका मांग किया गया था? मौलिक अधिकार का मांग किया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा, आज रैपिड फाइट चल रहा है तो आप लोग थोड़ा स्पीड पकड़िए। चलिए आगे बताइएगा, नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक हुआ था। और महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती से कहाँ तक यात्रा था? ये दांडी तक का था। और इसमें जो है सो नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को हुआ था। और उस समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे। और 1942 जो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें कौन थे? विंस्टन चर्चिल। और आजादी समय कौन थे? क्लेमेंट एटली। चलिए आगे बताइएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा किया गया था। इसी आंदोलन में जो है सो इसी बैठक में महात्मा गांधी और इरविन को किसने कहा था कि दो महात्मा है? सरोजिनी नायडू कहा था। राज्यपाल जो है सो सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया है, किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। भारत की प्रथम राज्यपाल कौन बनी थी? किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, सेकंड राउंड टेबल मीटिंग कब हुआ था? 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 7 सितंबर 1931 को हुआ था और गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन पूछता है, कांग्रेस ने किस सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आगे बताइएगा, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। आगे बताइएगा, कम्युनल अवार्ड जो हुआ था, सांप्रदायिक पंचायत, इसकी घोषणा कब हुआ था? 1932 में। अगस्त 1932। ठीक है, 16 अगस्त 1932 को हुआ था। मैकडोनाल्ड तथा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था इसमें। ठीक है, आगे बताइएगा, पुणे पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। और यह किस जेल में हुआ था? यरवदा जेल। कहाँ पड़ता है? आगा खां पैलेस या फिर पुणे जगह हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा। चलिए, दोनों एक ही जगह है। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में हुआ था। इसमें जैसे कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन पूछता है, कांग्रेस ने किसमें भाग लिया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? जयप्रकाश, जिनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जेपी और मीनू मसानी और एम जोशी ने 1934 में किए थे। ठीक है, और बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब किया गया था? 1931 में। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया था? 1 मई 1939 को। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939। प्रांतीय चुनाव जो हुआ था उसमें जो मंत्रिमंडल जो बने थे, उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का जो है भागीदारी का समर्थन नहीं करते हुए पूरे मंत्रिमंडल से क्या कर दिए थे? इस्तीफा दे दिए थे। इस पर क्या किया था मुस्लिम लीगों ने? मुक्ति दिवस मनाया था। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा, पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम कब किया गया था? 1940 में। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। और लाहौर अधिवेशन की तृतीय वर्षगांठ पे क्या मनाया गया था? पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। ठीक है, 1943 में मनाया गया था। आगे बताइएगा, अगस्त प्रस्ताव जो हुआ था कब हुआ था? अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में। 8 अगस्त 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 1940 में हुआ था। इसके शुरुआत कौन किए थे? गांधी जी। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? द्वितीय कौन थे? और तृतीय ब्रह्मदत्त। बहुत अच्छा। आगे बढ़िएगा, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव जो था किसने लाया था? स्टैफोर्ड क्रिप्स हो जाएगा। ठीक है, और यह कब आया था भारत? मार्च 1942। ठीक है, और इस प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या कहा था?
इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। उत्तर मतलब भविष्य की निधि में यह जो है सो भुनाने वाला चेक है जिसका बैंक मर चुका है। आगे बताइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था कब शुरुआत किया गया था? 8 अगस्त 1942 को। और इसके शुरुआतकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन में क्रांतिकारी सहित महात्मा गांधी की गिरफ्तारी किस ऑपरेशन में हुआ था? ऑपरेशन जीरो आवर में हुआ था। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में। राजनीतिक दलों का सम्मेलन था यह, ठीक है। चलिए, पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में। पंचशील समझौता चीन और भारत के बीच हुआ था। आगे बताइएगा, नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 1946 में हुआ था, शाही नौसेना विद्रोह। कौन सा जहाज था? HSS चालबार करके था कुछ। चलिए आगे बताइएगा, प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब किया गया था? 15 मार्च 1946 को। क्या घोषणा किया गया था? कि भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया था, ठीक है। आगे बताइएगा, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 1946, 24 मार्च 1946 को हुआ था। और इसके 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर, ठीक है। और पैथिक लॉरेंस इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। आगे बताइएगा, अंतरिम सरकार गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। आगे बताइएगा, माउंटबेटन योजना कब आया था? 3 जून 1947 को। यह जो था सो भारत पाकिस्तान को विभाजन करने की योजना रखी गई थी इसी में, ठीक है, माउंटबेटन प्लान के तहत। आगे बताइएगा, भूदान आंदोलन जो हुआ था दूसरा चरण कब हुआ था? 1951 में। इसकी शुरुआत कहाँ किया गया था? पोंचमपल्ली नालगोंडा तेलंगाना में किया गया था। बताइएगा, तेलंगाना राज्य कब अस्तित्व में आया था? 2014 में। 3 जून 2014 में आया था। आगे बताइएगा कि भूदान आंदोलन में जो है सो विनोबा भावे ने शुरुआत किया था। तो इसमें सबसे पहले भूमिदान किसने किया था? रामचंद्र रेड्डी। रामचंद्र रेड्डी। चलिए, अब जो है सो मॉडर्न हिस्ट्री में ही अगला टॉपिक था कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय में दिए गए प्रमुख वचन और नारे, ठीक है। तो बताइएगा, हम नारा का नाम बोलते हैं, आप लोग बताइएगा कि कौन दिया था, ठीक है। इनकिलाब जिंदाबाद, दिल्ली चलो, करो या मरो, हे राम या भारत छोड़ो, महात्मा गांधी, ठीक है। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। बहुत अच्छा। पूर्ण स्वराज, जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। वेदों की और लौटो, गो बैक टू वेदा, दयानंद सरस्वती, ठीक है। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। जय किसान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, नरेंद्र मोदी। चलिए आगे देखिएगा, मारो फिरंगी को, मंगल पांडे। मारो फिरंगी को, जय जगत, विनोबा भावे। बहुत अच्छा। कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। संपूर्ण क्रांति, JP जयप्रकाश नारायण। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद, ठीक है। आगे बताइएगा, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र, बहुत अच्छा। जनगण मन अधिनायक जय हे, ठीक है, जो कि भारत का क्या है? ये राष्ट्रीय गान है। और राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, ठीक है। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। आनंद मठ से। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। समाजवाद का नाश हो, भगत सिंह। बहुत अच्छा। मैं नास्तिक क्यों हूँ? भगत सिंह। आगे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितने बाजुए कातिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। लेकिन इसको गढ़ा किसने था? बिस्मिल अजीमाबादी ने। बिस्मिल अजीमाबादी ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। बहुत अच्छा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। बहुत अच्छा। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। 1928 में। चलिए, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। जब भारत मर ही जाएगा तो कौन रहेगा, ठीक है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू। आगे बताइएगा, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेज शासन के ताबूत की कील साबित होगा, लाला लाजपत राय, ठीक है। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्हें ठुकरा दिया, अबुल कलाम आजाद। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। चलिए, हाँ। और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष और कांग्रेस के सबसे अधिक दिन तक अध्यक्ष बने रहने वाले व्यक्ति।
कांग्रेस की तलवार में धार वैचारिक पत्थर को रगड़ने से ही आती है? भगत सिंह। चलिए, अब जो है मॉडर्न हिस्ट्री जो टास्क के माध्यम से दिया गया था वो यहीं पे ख़त्म होता है। आगे जो दिया गया था आप लोग को होमवर्क के माध्यम से वो था विविध में था आप लोग को, ठीक है, विविध में ही था, स्टैटिक में। चलिए देख लेते हैं, स्टैटिक में था। और आप लोग जो है सो इस वीडियो का जो है सो होमवर्क या फिर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दे दिया गया है, आप लोग वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब जो है स्टैटिक में दिया गया था, स्टैटिक जीके जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है, वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये। तो बताइएगा आप लोग, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह था, तो हम जो है सो चिन्ह का नाम बताएंगे और आप लोग बताइएगा कि यह किस देश से संबंधित है, ठीक है। बताइएगा, अशोक स्तंभ, चांद तारा तुर्की हो जाएगा, और समुद्री तट डेनमार्क, शेर नॉर्वे का हो जाएगा, वाटर लिली बांग्लादेश, लिली फ्रांस का हो जाएगा, लिली फ्रांस का हो जाएगा, शेर नीदरलैंड का भी है, और गुलाब का फूल ईरान का, गुलाब का फूल और यूके का भी है, ठीक है। ईगल किसका है? ईगल स्पेन का। सांडों की लड़ाई किसका है? स्पेन का ही है। चलिए, गोल्डन रॉड यूएसए, गुलदाउदी जापान, उगते सूरज किसे बोलते हैं? जापान को ही। सफेद लिली इटली, मेपल लीफ कनाडा, वेटल क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, वेटल ऑस्ट्रेलिया। आगे बताइएगा, डबल हेडेड ईगल, डबल हेडेड ईगल, दो मुंह वाला जो है ईगल क्या हो जाएगा? रूस का हो जाएगा, रसिया का। कीवी और सदर्न क्रॉस फर्न न्यूजीलैंड, ऐसे कीवी देश को बोलते हैं न्यूजीलैंड को, मैच वगैरह होता है देखने को आप लोग, कीवी बोलता है। और कंगारू किसे बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। एक हवा भी बहता है वहाँ पे, ब्रिक फील्डर, ठीक है। आगे बताइएगा, विली विली भी जो हवा है से उष्णकटिबंधीय हवा है वहाँ का। आगे बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मैकमोहन रेखा, भारत और चीन, रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान, हिंडनबर्ग रेखा, जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और 38वीं समानांतर रेखा, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया हो जाएगा। मैगीनोट रेखा, जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और फ्रांस। 49वीं समानांतर रेखा, यूएसए और कनाडा, यूएसए और कनाडा, ठीक है। और यह जो है यूएसए और कनाडा का जो बॉर्डर था सबसे शांत और खुला बॉर्डर है इसका, ठीक है, खुला बॉर्डर है और लंबा भी है, ठीक है। और ये क्या है? 49वीं समानांतर रेखा, 49वीं पैरेलल लाइन हो जाएगा। मैनर हिम रेखा, रूस एवं फिनलैंड, रूस एवं ड्यूस रेखा, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, देखिए ड्यूस नहीं ड्यूरेंट हो, क्या होगा? ड्यूरेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक, ठीक है, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक, स्मारक का नाम बोलते हैं और बताइए कहाँ पे है ये? बताइएगा, झुकी हुई मीनार, पीसा इटली का, पीसा शहर हो जाएगा और इटली देश में है, ठीक है। बताइएगा, क्रेमलिन मॉस्को रसिया, ठीक है, पार्थनान एथेंस यूनान में, एथेंस यूनान में है। इंपीरियल पैलेस टोक्यो जापान में, टोक्यो। ग्रेट वॉल उत्तर चीन, चीन, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी दीवार कहाँ पे है? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चलिए आगे बताइएगा, ओपेरा हाउस सिडनी हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। पिरामिड गीजा मिस्र, गीजा मिस्र बताइएगा। एफिल टावर कहाँ पे हो जाएगा? पेरिस फ्रांस, पेरिस फ्रांस। चलिए आगे बताइएगा, पवन चक्की किंडर डिस्क डेनमार्क, किंडर डिस्क डेनमार्क। आगे देखिएगा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत हो जाएगा। गुजरात का केवड़िया जिला नर्मदा नदी किनारे, ठीक है। 182 फीट हो जाएगा उसका, मीटर में या फीट में? मीटर हो जाएगा। आप लोग थोड़ा यूनिट उसका चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कीजिए। तो बताइएगा आगे बताइएगा आप लोग, ताजमहल आगरा 7 अजूबा में ये शामिल है ताजमहल, ठीक है। और ये जितना भी है लगभग अजूबा ज़्यादातर ही है। बताइएगा, पोटाला हाउस
पैलेस, पोटला पैलेस क्या है, ल्हासा तिब्बत, जो कि अभी चीन का उपनिवेश है। ठीक है, अगर तो ये कुछ रेखाएं जो होती है मानचित्र में दर्शाने वाली रेखाएं, मानचित्र में हरे रंग जो होता है किसे दर्शाता है, मैदानी भाग को, ठीक है, और लाल रंग पहाड़ का। अब मानचित्र में ऊपर का हिस्सा क्या होता है, उत्तर होता है, और नीचे का हिस्सा, यूनिटी के 182 मीटर हाँ, और 597 फीट, आधार सहित हो जाएगा 240 मीटर और 790 फीट। चलिए आप लोग जो है इसको रिकॉल कर लीजिएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है इसका हाइट जो है 182 मीटर हो जाएगा, 182 मीटर हो जाएगा। चलिए आगे जो है मानचित्र की रेखाएं, मानचित्र की रेखाएं, तो मानचित्र में जो होता है समलवन रेखा जो होता है, आइसोहेलाइन, आइसोहेलाइन, यह जो होता है मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणताएं पाई जाती है। ठीक है, आइसोहेलाइन। अगर देखिएगा समदाब रेखाएं, इसको बोलते हैं आइसोबार, आइसोबार्स। समान दबाव को हाँ, यह जो होता है समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं समदाब रेखाएं कहलाती है। समगहरी रेखाएं आइसोबाथ, समान गहराई वाले, और समान गहराई वाली हो जाएगा। समोच्च रेखाएं, इसे क्या कहते हैं, समान ऊंचाई वाले बिंदु को मिलाने वाली समोच्च रेखाएं। ठीक है, और सम्मान रेखाएं, सममान रेखाएं, ये क्या हो जाएगा, वह रेखा जो मानचित्र के उन रेखाओं को मिलाती है जहां पर किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है। ठीक है, अगर देखिएगा एक ठो है आइसोथर्म, आइसोथर्म, इसको हिंदी में बोलते हैं समताप रेखा, मानचित्र में समान तापमान को मिलाने वाले रेखाएं। ठीक है, तो आज जो स्टैटिक में दिया गया था वो भी यहीं पे खत्म होता है। आगे जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया तो पूछ लेते हैं। आगे होमवर्क के माध्यम से दिया गया था पॉलिटी में आपात उपबंध, आपात उपबंध, तो बताइएगा आप लोग आपात उपबंध जो है अनुच्छेद किस में वर्णित है, 352 हो जाएगा, बताइएगा। आपातकाल का प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। और वित्तीय आपात का प्रबंधन कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से, अमेरिका से लिया गया है। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात लगा है, एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, आगे बताइएगा। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध, आपात उपबंध जो है भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है, 18 भाग 18 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा अनुच्छेद 352 में क्या वर्णित है, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात। और क्या चीज, वो कुछ पेज रखा हुआ था। चलिए आगे बताइएगा भारत में कितने प्रकार के आपात का प्रावधान किया गया है, कौन कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। ठीक है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। ठीक है, राष्ट्रीय आपात का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, और यह घोषणा कब होता है, राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। देखिए इसको जैसे 44वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ दिया गया था, क्योंकि इमरजेंसी जो फर्स्ट टाइम लगा था 1975 में लगा था। ठीक है, क्या 1975 में जो लगा था, ठीक है, उस टाइम जो है इंदिरा गांधी जो है से फोन करके ही फखरुद्दीन अली अहमद थे उस समय में राष्ट्रपति थे, उनको फोन के माध्यम से ही बोला और बिना सदन चालू किए हुए, ठीक है, जो है सो इमरजेंसी लागू कर दिया गया था। ठीक है, गैर कानूनी तरीके से। इसलिए उसके उपलक्ष्य में जो है बीजेपी जो है सो 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया है। ठीक है, 3 बार लगा है नेशनल आपात, अभी 1962, 1971 और 1975। देखिए 62, 71 और 75, तो दो जो है सब 62 जो था से 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, और 1971 में बांग्लादेश से हुआ था। ठीक है, भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश जो बना था उस समय में, तो बांग्लादेश जो क्या था, पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था, तो पाकिस्तान से युद्ध हुआ था उस समय में। ठीक है, और 1975 में आंतरिक अशांति, और आंतरिक अशांति हुआ था। ठीक है, इसी कारण से हुआ था। तो इसमें जो है सो 44वां संविधान संशोधन में एक वर्ड जोड़ दिया गया कि युद्ध तो पहले भी था, युद्ध बाह्य आक्रमण पहले भी था, और तीसरा जो जोड़ दिया गया सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। अगर देश के अंदर हथियार के साथ पूरे देश में विद्रोह होता है तो नेशनल इमरजेंसी घोषणा हो सकती है। चलिए आगे है, राष्ट्रपति आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। राष्ट्रपति आपात की घोषणा जो होता है
न्यायालय में प्रश्नगत किया जाता है, जा सकता है, ठीक है। मतलब उसके जो इमरजेंसी घोषणा करेगा राष्ट्रपति, उसको जो है सो सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह जो है सो क्यों लगाया गया है। चलिए आगे बताइएगा। देखिए 44वें संविधान संशोधन 1978 जो हुआ था, अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा। आपात उद्घोषणा का विचार करने के लिए लोकसभा का विशेष अधिवेशन तब आहूत किया जाता है जब लोकसभा के सदस्यों के कुल संख्या कितना होना चाहिए? 1/10। कोई भी संसद की कार्यकारिणी के लिए कोरम होना अनिवार्य है, ठीक है। कोरम नंबर जो होता है 1/10 होता है, ठीक है। चलिए, जब सत्र चल रहा हो या राष्ट्रपति को जब सत्र नहीं चल रहा हो, तब जो है यह जो है इमरजेंसी घोषणा करने का अधिकार है। राष्ट्रपति जो है अध्यादेश के मतलब अति से, ठीक है, अध्यादेश के द्वारा भी जो है सो कोई कानून जो है सो ला सकता है, लेकिन इमरजेंसी की घोषणा जो होता है सदन आहूत करने पर ही हो सकता है। लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति के 14 दिनों के अंदर लोकसभा का विशेष सदन जो है सो आहूत करना पड़ता है, ठीक है। जब इमरजेंसी वाला बात हो, क्या करना पड़ता है? 14 दिन जो है सूचना प्रदान करके और एक विशेष अधिवेशन को आहुति करना पड़ता है, ठीक है, आहूत करना पड़ता है। आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव क्या होता है? इसमें देखिए 352 के अंतर्गत जो है सो आपातकाल लगाया जाता है, और इसमें राज्य की कार्यपालिका की शक्ति जो होता है संघीय कार्यपालिका के अधीन हो जाएगा, ठीक है। राज्य का जितना भी मुख्यमंत्री का जो होता है पावर वो सीज हो जाता है, और उसका जो होता है पावर इसमें कहाँ किसका होता है? राष्ट्रपति का हो जाता है, ठीक है। बिहार में आपातकाल जो है ना अब तक 8 बार लगा है। ठीक है, आगे बताइएगा। राष्ट्रपति शासन जो है कितने में वर्णित है? 356 में। राज्य में आपात की घोषणा की अवधि कितना माह हो सकती है? 2 माह, और इससे अधिक के लिए संसद की अनुमति लेनी पड़ती है या नहीं लेनी पड़ती है? लेनी पड़ती है। तब यह जो है सो 6 मास की हो जाती है। अधिकतम 3 वर्ष तक यह जो है सो परिवर्तित रह सकता है, ठीक है। और इससे अधिक करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। आगे बताइएगा। सर्वप्रथम जो है राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? पंजाब में लगा था, ठीक है। भार्गव मंत्रिमंडल के पतन के कारण सर्वप्रथम जो है सो पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक। कब लगा था ये? 20 जुलाई 1951। 20 जुलाई 1951 में। प्रथम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में। लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। चलिए आगे बताइएगा। वित्तीय आपात का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? वित्तीय आपात की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। ऐसा अभी तक भारत में कितना बार हुआ है? एक बार भी नहीं हुआ है। भगवान की कृपा से अभी तक ठीक है। चलिए क्या चीज? सुखाड़ हुआ था उस समय क्या लगा? सूखा में वो तो है सो मतलब नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। एक राज्य में जो है ना वो सब हो सकता है, पूरा देश के लिए थोड़ी ना होगा ये। चलिए आगे कुछ और था, इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब देखिएगा। आपातकाल में किसी राज्य की विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है किसके द्वारा? सांसद के द्वारा। संसद के द्वारा, ठीक है। संसद और सांसद दोनों में अंतर है। यहाँ क्या होगा? संसद, पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार जो होता है संविधान के साथ धोखा है? हृदयनाथ कुंजरू ने। हृदयनाथ कुंजरू के साथ के.एम. नाम्बियार भी देता है। हाँ, दोनों जो हो जाएगा, दोनों देख लीजिएगा। क्या नाम्बियार दे या फिर हृदयनाथ कुंजरू, दोनों में से कोई दे तो। आगे बताइएगा। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू होता है? राज्यपाल के। क्या होता है? राज्यपाल के। राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी हो सकती है? 3 वर्ष तक। 3 वर्ष तक। मैक्सिमम कितना? हम मैक्सिमम पूछ रहे थे। मैक्सिमम कितना होगा? 3 वर्ष तक लिया होगा। अब तक की गई आपात घोषणाएं अनुच्छेद 352 में जो है सो राष्ट्रीय आपात का जो है प्रावधान किया गया है। अब तक यह 3 बार लगा है। पहली बार जो है डेट याद रखिएगा आप लोग, 26 अक्टूबर 1962 को। 26 अक्टूबर
इसकी घोषणा की गई थी और इसका कारण था कि सितंबर 1962 में चीन ने नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो वर्तमान में अभी क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। नेफा जिसको अभी क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी उस क्षेत्र पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। और अभी भी जैसे कुछ क्षेत्र रखे हुए हैं और कुछ क्षेत्र जो है सो लद्दाख का कर लिया था। तो लद्दाख जो कब्जा किया था उसको क्या बोलते हैं अभी, CUK बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नहीं सॉरी LAC नहीं, उसको बोलते हैं अक्साई चीन। क्या उसको बोलते हैं, अक्साई चीन। मिस्टेक हो रहा था हमको। देखिए POK जो है सो क्या है, पाक अधिकृत कश्मीर है। और अक्साई चीन जो है वो भारत का हिस्सा जो क्या कर लिया है, चीन कब्जा कर लिया लद्दाख वाले हिस्सा में। और LAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो कि अभी वहां पे दोनों सेना जो है इस पार उस पार यथावत बने हुए हैं, ठीक है। हाँ, सीज फायर जब होता है, सीज फायर उसका मतलब होता है कि जो सेना जहां पे है वहीं पे बना रहेगा, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग वहां पे बंद हो जाएगा, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके बीच में है, भारत और चीन के बीच। और अक्साई चीन जो है वो लद्दाख में पड़ता है, जो कि भारत का हिस्सा है। कौन कब्जा कर लिया है, चीन कर लिया है। आगे बताइएगा। और दूसरा बार जो है आपातकाल की घोषणा 1971 में किया गया था, ठीक है। और पाकिस्तान के विरुद्ध यह जो है से अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण हुआ था। और इसकी घोषणा मार्च 1977 में तक लागू रहा था, ठीक है। 71 से 77 तक, ठीक है। बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया था, 1971 में। इसी युद्ध के बाद आया था, ठीक है। पोता का जन्म हुआ था। आगे बताइएगा। आपात की तीसरी घोषणा कब हुआ था, 25 जून 1975 को। और यह जो है 21 मार्च 1977 को वापस ले लिया गया था, ठीक है। चलिए आगे जो है, चलिए राष्ट्रपति मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अतिरिक्त के क्रियान्वयन को अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित करता है 359 के तहत, ठीक है। आगे बताइएगा। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितने अवधि के अंतराल में होना चाहिए, 2 माह। 1 माह के अंदर, 1 माह के अंदर। जब हाँ, 352 वाला 1 माह। आपातकाल क्या हो जाएगा, इमरजेंसी जो होता है, नेशनल इमरजेंसी, उसको 1 माह के अंतराल के अंदर जो है सो अनुमोदन होना चाहिए। बाकी 356 और 360 2 माह के अंदर, ठीक। राष्ट्रपति शासन जो है सो बहुत बार लागू हो चुका है, ठीक है। और 115 बार हो चुका है 2016। 120 से प्लस हो जाएगा ये, अभी 120 हो जाएगा। चलिए। तो मूल संविधान में आपात की घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख था, ठीक है। और 44 1978 में से सुधार कर दिया गया, ठीक है। चलिए पॉलिटी भी यहाँ पे खत्म होता है। अब जो साइंस में टास्क दिया गया तो शुरू कर लेते हैं। ज्योग्राफी में क्या था, भारत की कृषि, ठीक है। तो बताइएगा आप लोग। का ज्योग्राफी में था कि भारत की कृषि, भारत की कृषि। बताइएगा आप लोग, भारत के कुल कितना क्षेत्रफल पर, कुल कितना क्षेत्रफल पर कृषि होता है। 51% भाग जो है, 51% भूभाग जो है वह जो है सो कृषि पर है। और 4% भूमिगाह जो है, भूमि जो है वो चारागाह है। और लगभग 21% भूमि पर क्या है, वन है। और 24% भूमि जो है सो बंजर है, ऊसर है। बताइएगा। कृषि राज्य का विषय है, कृषि क्या है, राज्य का विषय है, राज्य सूची में वर्णित है। और सूची का वर्णन किस अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ग सूची का वर्णन है, ठीक है। तो बताइएगा कृषि जो हो जाएगा किस अनुसूची में वर्णित है, 7वीं में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, 7वीं अनुसूची हो जाएगा। और उसके अंतर्गत राज्य सूची में, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा। सेरीकल्चर किसका अध्ययन है, मधुमक्खी पालन, एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, पीसी कल्चर, ठीक है। पीसी कल्चर। फूलों का उत्पादन, फ्लोरिकल्चर। क्या हुआ, फ्लोरिकल्चर। आगे बताइएगा। अंगूर की खेती, केचुआ पालन, वर्मी कल्चर। फलों का अध्ययन, पोमोकल्चर, पोमोकल्चर। सब्जी का उत्पादन, ओलेरी कल्चर, ठीक है, ओलेरी कल्चर। बागवानी, हार्टी कल्चर, ठीक है, हार्टी कल्चर। हवा में पौधे को उगाना,
एरोपोनिक्स। एरोपोटिक और बिना मिट्टी के पौधे उगाना हाइड्रोपोनिक्स। क्या हुआ वो? हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। और जल में पौधा को उगाना हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो का मतलब ही होता है जल, एक होता है हाइड्रोफोबिया मतलब जल से डर, ठीक है। कुत्ता काटने से हो जाता है क्या होता है? हाइड्रोफोबिया, जैसे बोलते हैं रेबीज। चलिए अगर देखिएगा, चावल उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में है दूसरा, और प्रथम क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। चलिए विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन अग्रणी है, भारत दूसरा है, ठीक है। बताइएगा गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। और प्रति हेक्टेयर पंजाब हरियाणा हो जाएगा। चलिए स्थानांतरित कृषि के विश्व विभिन्न भागों में होता है झूमिंग कृषि। तो बताइएगा हम उसका नाम बोलेंगे और ये कहाँ होता है? झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मिल्पा मेक्सिको, रोका ब्राजील, लदंग मलेशिया, लद से रह गया, ठीक है, लद से रह गया मलेशिया। आगे बताइएगा खील हिमालय पट्टी में, कुमारी पश्चिमी घाट में, कुमारी, ठीक है। बताइएगा वालरे दक्षिण पूर्व राजस्थान, विग्रह या वरिंगा उड़ीसा। भित्ति चित्रकला कहाँ से है? या पट के बारे में बोलिए आप लोग। भित्ति हो जाएगा मध्य प्रदेश और पट कहाँ होगा? उड़ीसा। चलिए आगे बताइएगा मेक्सिको तथा फिलीपींस में गेहूं जो होता है, गेहूं एवं चावल के अधिक उत्पादन की किस्में कौन सी विकसित की गई है? मतलब विकसित की गई है, ठीक है। बताइएगा भारत में हरित क्रांति जो है के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। और विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 1967 में, ठीक है, ठीक है। भारत में जो है सो हरित क्रांति जो हुआ था, इसका प्रभाव सर्वाधिक किस पे पड़ा था? गेहूं पे, ठीक है। भारत में श्वेत क्रांति जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। आगे बताइएगा हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक है। मोटा अनाज जहाँ मोस्टली गेहूं चावल हो जाएगा, दलहन। बताइएगा श्वेत क्रांति, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, ठीक है। भूरी क्रांति, रजत क्रांति, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, ठीक है। हाँ तिलहन हो जाएगा। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम या बायोडीजल, ठीक है, बायोडीजल। पेट्रोलियम जो होता है रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, उससे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और पेट्रोलियम जेली जो कि कॉस्मेटिक वगैरह जो क्रीम बनाते हैं उसमें से जो वेस्ट होता है, सबसे वेस्ट लास्ट का, उसको वो जैसे बेच दिया जाता है और वो लोग उसको पचे करके पेट्रोलियम जेली जो बनाता है, जितना भी कॉस्मेटिक क्रीम होता है, हाँ पेट्रोलियम जेली रहता है। उस पर लिखा रहेगा, आप लोग को देखिएगा पेट्रोलियम जेली, वैसलीन वगैरह में लिखा रहता है पेट्रोलियम जेली। चलिए आगे बताइएगा भारत में श्वेत क्रांति जनक कौन थे? वर्गीज कुरियन। देखिए श्वेत क्रांति पूछ रहे हैं, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन या डेयरी उत्पादन से, ठीक है। चलिए विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? चाइना। और उपभोक्ता भी चाइना हो जाएगा। और भारत का स्थान क्या इसमें? तीसरा है। भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा राज्य में तम्बाकू कौन है? आंध्र प्रदेश। राज्य में हो जाएगा, आंध्र प्रदेश होगा, राजमुंद्री, वहाँ पे एक जगह भी है गुंटूर वगैरह इस सब में, ठीक है। चलिए तो आज जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, ज्योग्राफी में भी खत्म होता है। आगे जो था साइंस में जो दिया गया था वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ना था हम लोग को, वर्टिब्रेट्स और एविस वर्ग और रेप्टाइल्स, इसके बारे में पढ़ना था। तो पूछ लेते हैं उसको भी, आज बताइएगा आप लोग। या फिर रहने दे आज इतना ही कट। कौन आती पुष्प में, एसपीडी पुष्प में। तो चलिए आज सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप लोग इस चैनल पे जुड़े रहे, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। काट।